समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पवित्र संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने स्नान किया। अखिलेश यादव कुछ देर पहले संगम में पहुंचे और उन्होंने यहां पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। 11 बार उन्होंने डुबकी लगाई और अखिलेश यादव ने उसके बाद से प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर टिप्पणी भी की। लेकिन ये तस्वीरें जब प्रयागराज में संगम में अखिलेश यादव वहां दिखाई दिए। देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं? नहीं, देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए, माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी हैं वो भी सस्ती होती। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं पहुंच गए हैं यहाँ पर। अखिलेश यादव, क्योंकि आपने 11 डुबकी लगी है, 11 डुबकी लगी है, 11 डुबकी लगी है उन्होंने बोला। हालांकि अभी मीडिया से आके बात भी करेंगे। और ऐसे में अखिलेश यादव आज संगम में आकर आस्था की डुबकी लगाई है, 11 डुबकी लगाई है। साथ ही सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों के साथ हाथ भी मिलाया जो संगमपुर के साथ आने आए थे। यानी आज जो कई विवाद थे वो भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि 2 विवाद कहे जा रहे थे। तो आस्था की नगरी में एक पहला ये था कि उनके पिताजी की जो मूर्ति लगाई गई उसको लेकर विवाद, लेकिन उस पर जाके माल्यार्पण करेंगे, प्लस संगम में आकर ये स्नान भी करेंगे। हमारे 3 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ समर्थ हैं, संजय हैं और आनंद राज हमारे साथ जुड़े। समर्थ, सबसे पहले आपके पास आते हुए लगातार सवाल पूछा जा रहा था अखिलेश यादव से कि आप प्रयागराज कब जाएंगे, प्रयागराज कब जाएंगे। अब अखिलेश यादव आ गए हैं और वो बड़े खासे हमलावर नजर आए। जहां व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा था वो तो कह रहे व्यवस्थाएं बड़ी कमजोर है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव आए हैं और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। कई राजनीतिक सवाल हैं, उनके जवाब देने की भी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने यहाँ महाकुंभ को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं प्रशासन से और सरकार से। उनका ये कहना है कि यहाँ लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, खासकर जो वृद्ध हैं या जो महिलाएं हैं उनके लिए शायद सरकार कुछ व्यवस्था कर सकती थी जो नहीं की गई। उनका ये आरोप है कि महाकुंभ में एंटर करें या पहले आए, पैदल चलने की बात को लेकर वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि उन्होंने 11 डुबकियां लगाई हैं संगम में। पहले आपने देखा योगी कैबिनेट आती है और उसके बाद सपा के नेता आते हैं और आज अखिलेश यादव यहां पहुंचते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर जब आप बात करेंगे तो यहां श्रद्धालुओं से आप अगर पूछते हैं तो उनके कुछ और उनका भी कुछ कहना है, क्योंकि मौनी अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन आमतौर पर भीड़ ज्यादा होती है। स्नान वाले दिन जो वेहिकुलर ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता है, लेकिन जो आम दिन है उस दिन जो गाड़ियां हैं उनका आवागमन रहता है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी बनाए गए जहां पर यात्रियों के लिए फ्री टैक्सी, फ्री ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। अब इस बीच में अखिलेश क्योंकि सवाल उठा रहे हैं तो देखना यह होगा कि अब सरकार का उनके इस बयान पर क्या रुख रहता है और बीजेपी किस तरीके से इस पर निगाहें रहेंगी। हमारे साथ संजय भी है और आनंद राज भी है। संजय, अखिलेश यादव ने आकर सीधा हमला बोल दिया, क्योंकि आप पहले दिन से वहां महाकुंभ को कवर कर रहे हैं। क्या जो अव्यवस्थाएं इस तरह की हैं, क्या वाकई लोगों को इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं?
इसमें ये तो है कि कल रात से थोड़ी सी सख्ती बरती गई है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां पास वाली बिना पास वाली कुंभ क्षेत्र में घूम रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया और उन्होंने फिर ये निर्देशन दिए कि गाड़ियों की संख्या कम की जाए, ताकि जो पैदल यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, पैदल यात्रियों को आराम हो सके। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये कहा जा रहा है कि बहुत पैदल चलना पड़ रहा, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है? कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमें स्टेशन जाना है, पैदल कहाँ से जाए, हम पर चला नहीं जाता। अब इसी तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि टेम्पो सारे बंद हो चुके हैं। अब हमें जो ना 4 किलोमीटर टेम्पो वेम्पो तो चल रहे हैं, पीछे दिखाई पड़ रही है। यहाँ कोई नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहे आगे को। अब हमें कम से कम बैरिकेटिंग लगी हुआ है, बैरिकेटिंग लगी हुई है, वहां से निकलने नहीं देते। हाँ, सिर्फ बाबाओं की गाड़ी जा रही है, प्रशासन की गाड़ी जा रही है, हालांकि मीडिया की गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, लेकिन उनको बार बार बताना पड़ता है कि आपके बड़े अधिकारियों ने ये आदेश दिया है कि मीडिया की गाड़ियों को ना रोका जाए। हम मिर्जापुर से आए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। धन्य है योगी मोदी, हम उनसे एकदम संतुष्ट हैं। राजनेता लोग ये कह रहे हैं कि व्यवस्था में खामियां हैं, लोगों को पैदल बहुत चलना पड़ रहा है, कष्ट है, 10-10 किलोमीटर पैदल। मेरा मानना ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए व्यवस्थाओं में, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा हो तो उनको भी देखा जाए और वाहनों की भी व्यवस्था देखी जाए, तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो संतुलन बनाने के लिए। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? नारायण, इंदौर से, MP से। पैदल चलने वालों के बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम है इधर, कैसा है? बहुत तकलीफ पड़ रही है चलने फिरने के लिए। यानी कि संजय, जो अखिलेश यादव कह रहे थे, बुजुर्ग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। आप बने रहे हमारे साथ, आनंद राज भी, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के महाकुंभ दौरे पर बीजेपी ने निशाना साध दिया है। बीजेपी ने तंज कसा है और कहा कि संगम में स्नान के बाद अखिलेश यादव का चित्त शांत होने की उम्मीद है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई ना कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। तो बीजेपी को उम्मीद तारीफ की थी, लेकिन अखिलेश यादव खास जो है हमलावर दिखाई दिया। आनंद राज हमारे साथ। आनंद राज, आपने सबसे पहले अखिलेश यादव से बात की जब वो स्नान करके वापस लौटे। अखिलेश यादव का प्रयागराज का और महाकुंभ में स्नान करने का, संगम में डुबकी लगाने के, इसके मायने क्या है अब सियासी? आनंद राज, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है राजीव। अखिलेश यादव के इस दौरे के सियासी मायने समझाएं, संगम में डुबकी लगाने के मायने क्या हैं? बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से संगम में आस्था की डुबकी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर कई सवाल पैदा हो रहे थे। हैदराबाद में डुबकी लगाई, अरे कब करिएगा, जो दूसरी जगह डुबकी लगाई, संगम में डुबकी क्यों नहीं लगाई? तो ऐसे में उस संगम में आकर डुबकी लगाकर एक जो सवालों का घेरा था विपक्ष का, उसको तोड़ा है। सबसे बड़ी बात, उनके पिताजी की जो मूर्ति है मुलायम सिंह यादव जी की, वहां पर जाकर वो प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। यानी उनके 2 कार्यक्रम थे, लेकिन यहाँ पर आते ही उनके कई कार्यक्रम हो गए हैं। यानी अखिलेश यादव को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था कि उन्हें कुंभ में आकर घूमना चाहिए, तो वो कुंभ में आकर घूम भी रहे हैं, साथ ही आस्था की डुबकी भी लगाई है। और जो सवालों का घेरा था, उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।